दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक और वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अमूमन हर एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में पूछा गया है। अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक प्रोजेक्ट्स का एक सीरीज है जो कि पाकिस्तान की सिटी जो है पोर्ट सिटी वहाँ पर ग्वादर में है, वहाँ से शुरू होता है और चाइना का जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है जिंजियांग वहाँ पे जाके ख़त्म होता है। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि रोड्स होंगे, हाईवेज होंगे, पोर्ट्स बनाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे ताकि चाइना का सामान जो है वो ग्वादार से लेके चाइना का जो जिंजियांग प्रोविंस है वहाँ तक पहुँच सके। ये चीज़ आप मैप में देख सकते हैं। ये पाकिस्तान के साउथ वेस्ट से शुरू होकर चाइना के नॉर्थ ईस्ट में ख़त्म होगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की जो वैल्यू थी जब शुरू किया गया था $46 बिलियन थी, जो अब बढ़कर 62 बिलियन तक हो चुका है। इसका अगर ढंग से किया गया, अगर ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट हुआ तो ये पूरी तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को बदल कर रख देगा और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है ये बिल्कुल बदल जाएगा। दोस्तों, 13 नवंबर 2016 को सीपेक एक रियलिटी बन चुका है जब चाइनीज कार्गो जो है पहली बार ग्वादर पोर्ट पर अनलोड हुआ था और वहां से इसकी शिपमेंट्स बाकी जगह भेजी गई थी। दोस्तों, ये पूरा सीपेक जो है 2500 किलोमीटर लंबा होगा। ये काराकोरम हाईवे की तर्क पर बनाया गया है और यहाँ पर रोड नेटवर्क होगा, रेलवे नेटवर्क होगा, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन बिछाई जाएंगी और फाइबर ऑप्टिक्स भी बनाया जाएगा। ये जो ऑयल एंड गैस पाइपलाइन है ये बाद में ईरान के साथ भी जोड़ी जा सकती है अगर ईरान पर सैंक्शंस खत्म हो जाते हैं तो। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे और स्पेशल हब्स बनाए जाएंगे जो कि चाइना के जिंजियांग से लेके अरेबियन सी में जो ग्वादार पोर्ट है वहां तक खींचे जाएंगे। दोस्तों, अगर इस प्रोजेक्ट के कंसेप्ट को समझना है, इसके बैकग्राउंड को समझना है तो हमें वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को समझना होगा जो कि चाइना के प्रेसिडेंट जिन जिनपिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है। इस इनिशिएटिव के दौरान चाइना जो है जो पुराना सिल्क रूट इनिशिएटिव था उसे दोबारा से शुरू करना चाहता है और जो 15वीं सेंचुरी में जो सिल्क रूट जाता था चाइना से बाकी देशों में उसकी ही तर्ज पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खड़े करना चाहता है, बेसिकली रोड्स। इन प्रोजेक्ट से चाइना की जो है वेस्ट एशिया की तरफ, यूरोप, वेस्ट एशिया की तरफ रोड्स बिल्डअप करेगा और उनकी जो दूरी है जो अभी इनको सी के तरफ जाना पड़ता है वो बहुत कम रह जाएगी। इसमें चाइना दो जगह पर काम कर रहा है जिसमें कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसे कि इकोनॉमिक बेल्ट बोला जाएगा और एक मैरीटाइम रोड बनाया जाएगा जो कि तरह तरह पर जगह जगह पर जाकर पोर्ट्स बनाए जाएंगे और वहाँ पर चाइना का जो है सी का जो व्यापार है वहाँ से लिया जाएगा। दोस्तों, कंसेप्ट के तौर पर देखा जाए तो इसका पाकिस्तान को बहुत अधिक फायदा हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं एनर्जी सेक्टर में ही कुछ $33 बिलियन का इसमें खर्चा किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, कोल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट डेवलपमेंट है, रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, विंड और सोलर पाइप्स, हाइडल प्रोजेक्ट्स तथा कोल माइनिंग पर भी तरह तरह से मनी डिस्ट्रीब्यूशन करा गया है और ये जो 62 बिलियन मनी है ये पूरी की पूरी पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च करी जाएगी। आप देख सकते हैं कि ग्वादार पोर्ट में ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और यहाँ पर कार्गोज अपलोड और डाउनलोड होते हैं। अब चाइना की बात करी जाए तो उसके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। आप यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हैं कि दोस्तों जो चाइना से अभी जो पर्शियन गल्फ की तरफ या यूरोप की तरफ जो सामान जाता है अभी कम से कम जो है सी के द्वारा जाए तो 45 डेज लगते हैं, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा तब कम से कम ये 10 दिन के भीतर ही ये सारा का सारा जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे कि अदर देन स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स ये चाइना को एक इकोनॉमिक्स बेनिफिट पूरी तरह देगा। इसके अलावा चाइना को ग्वादार पोर्ट में एंट्री मिल जाएगी जो कि बिल्कुल वेस्ट एशिया की तरफ है, एक वार्म सी वाटर पोर्ट है जहां पर चाइना अपनी मिलिट्री भी सेटअप कर सकता है तथा ये यूएसए और भारत के लिए एक बहुत बड़ा जो है एनसर्कलमेंट हो जाएगा और चाइना को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। लेकिन दोस्तों
कुछ जानकार मानते हैं कि ये पाकिस्तान का बेनिफिट तो कुछ हद तक करेगा, लेकिन उससे होने वाले नुकसान बहुत ज़्यादा होंगे। उनमें से एक ये है कि जो सारा का सारा सामान है चाइना अपने वहाँ से लाकर पाकिस्तान के ऊपर डंप कर देगा तथा उनकी अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल बंद हो जाएंगी। लोकल इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा चाइना अपने एम्प्लॉयज़ यहाँ पर लाता है और एम्प्लॉयमेंट भी लोकल्स को नहीं मिलती है। पाकिस्तान की पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंस हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर इतना बड़ा सारा लोन होगा और चाइना जो कहेगा वो उन्हें अपना पूरा का पूरा काम करना पड़ेगा। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसे एरियाज में जाता है जो कि इंसर्जेंसी प्रोन एरियाज हैं और वहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट है। अगर उन लोगों को उनका ड्यू नहीं दिया गया तो वो इंसर्जेंसी के तहत जो है इस प्रोजेक्ट को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। जहाँ तक भारत का सवाल है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जो है गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर जाता है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है, जो कि हम इंडियन टेरिटरी में मानते हैं। तो इस तरह से ये इंडियन सॉवरेनिटी को जो है ये चैलेंज करता है, जो भारत को एक्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर से होता हुआ जाएगा। इसके अलावा चाइनीज़ अपने इनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ ट्रुप स्टेशन करेगा और वो ट्रुप्स जो हैं भारत के लिए अच्छे नहीं होंगे। और चाइना जब ग्वादार में अपने मिलिट्री फोर्सेस लगाएगा तो एक भारत के लिए ये एक एनसर्कलमेंट है, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। इसमें दोस्तों भारत के पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन जिसके ऊपर कि ऑलरेडी काम चल रखा है कि हमने ईरान के छाबार जो पोर्ट है उसे डेवलप करना शुरू कर दिया है, ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया तथा यूरोप तक जो है सामान पहुंचाया जा सके। दूसरा जो है, हम इसके तहत जो है चाइना और पाकिस्तान को फोर्स कर सकते हैं कि वो जो जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रॉब्लम है उसे किसी तरह से सुलझा ले, ताकि ये प्रॉब्लम परमानेंटली हल हो सके। दोस्तों कंक्लूजन में ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक कनेक्टिविटी में हेल्प कर सकता है। हमें इसका अपोज करना चाहिए, अपोजिशन करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है। लेकिन हमें इसके लिए कुछ बार्गेनिंग पावर रखनी चाहिए, ताकि चाइना पाकिस्तान को फोर्स करे कि वो कश्मीर का सॉल्यूशन जल्दी से निकाले और भारत को इसका फ़ायदा उठाकर अपनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिस्सा लेना चाहिए। चाइना को फोर्स करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पर लगाया है कि भारत के लिए तरह तरह की कंसेशंस दे। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को रियलिटी बनाने के लिए और डिस्प्यूट से बचने के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में गिलगिट बाल्टिस्तान की जो स्टेटस है उसमें कुछ चेंजेस करे हैं और भारत ने जिनका अपोज किया है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक दोस्तों चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और सबको इसके बारे में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।